हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बेट परीक्षा को लेकर, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा को लेकर, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम को लेकर। तो जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार में कुछ ही दिन के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने वाला है, जिसमें आपको जो है पद की संख्या होगी, टोटल पद की जो इसमें संख्या होगी वो होगी 4281 पद होंगे। और इस पद पर जो है वो स्टूडेंट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं जिन्होंने नेट जेआरएफ पास नहीं किया है, नेट भी पास नहीं है, जेआरएफ भी पास नहीं है, या उनके पास पीएचडी का डिग्री नहीं है। वैसे बच्चे भी अब बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बिहार में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, जो बच्चे जो है नेट जेआरएफ पीएचडी जिनके पास डिग्री नहीं है, उनके लिए भी जो है बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आया हुआ है। वो लोग भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो चलिए ये सारी चीज़ों को डिटेल में देखते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही और अपडेट मैं आप लोग तक पहुंचा सकूं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार में बेट परीक्षा 2024 कब होने वाली है। बेट परीक्षा मतलब बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो एक प्रकार से पात्रता परीक्षा है, वो 2024 जो है वो कब होने वाली है। और इस एग्ज़ाम में कौन कौन स्टूडेंट जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन स्टूडेंट जो है जो बेट का एग्ज़ाम होगा इसमें एप्लीकेबल होंगे, कौन कौन से स्टूडेंट जो है इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो अब देखा जाए तो 2023 से बिहार में सबसे ज़्यादा बहाली जो हुई है वो है शिक्षा विभाग में। काफ़ी मात्रा में जो है शिक्षकों की बहाली बिहार में अभी हुई है, चाहे वो 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 या 9 to 10, 11 to 12, ये सभी में जो है 1 to 5 से लेकर 11-12 तक लगभग जो है अभी तक 3 लाख प्लस टीचर की बहाली बिहार में अब तक हो चुकी है। TRE 1 और TRE 2 और TRE 3 को लेकर लगभग जो है 3 लाख के करीब में टीचर की बहाली हो चुकी है। अब इतना टीचर की बहाली कैसे हुई थी? तो बहुत पहले से ही जो है बिहार सरकार चीज़ों को मतलब सीट को रोक कर रखा हुआ था, जबकि इस वजह से जो है सारी सीटें जो है इसमें खाली पड़ी हुई थी। तो इस वजह से इसमें बहुत सारे वैकेंसीज आई हैं और टीचर की बहाली हुई है। अगर वही वैकेंसी जो है थोड़े थोड़े हमेशा देते रहते तो इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं होती, इतनी सीटें जो है खाली नहीं होती। लेकिन बहुत दिनों से जो है कोई वैकेंसी नहीं आई थी, टीचर की भी बहुत दिनों से वैकेंसीज नहीं आई थी, जिस वजह से सारी सीट जो है खाली पड़ी हुई थी। तो अभी जो है लगभग आपको 3 लाख के करीब में आपको टीचर की बहाली अभी देखने को बिहार में मिला है। वैसे ही जो है बेट को लेकर बात करें तो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर का भी काफ़ी दिनों से बहाली नहीं हुई है, जिस वजह से इसमें बहुत सारे सीट वैकेंट है। बहुत दिनों से जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भी कोई बहाली नहीं हुई है, जिस वजह से बहुत सारे सीट जो है इसमें खाली अभी पड़ा हुआ है। तो सरकार को चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसके वैकेंसी के लिए पहले जो एलिजिबिलिटी था उसके लिए बच्चों को नेट पास करना होता था या जेआरएफ पास करना होता था, या साथ साथ जो है पीएचडी चाहिए होता था। फिर नेट, जेआरएफ, पीएचडी ये सब होने के बाद स्टूडेंट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेबल हो जाता था कि अब वो जो है एलिजिबल है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। लेकिन अब जो है बिहार सरकार का प्लान हुआ है कि हमको जो है ना नेट, ना जेआरएफ, ना पीएचडी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो कि बस जिनके पास जो है सिर्फ पीजी का डिग्री हो। ऐसे अभ्यर्थी चाहिए जिनके पास पीजी मास्टर्स किया हुआ हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से किए हो, बस उनके पास जो है पीजी मतलब मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है एलिजिबल होंगे। जिनके पास जो है पीजी की डिग्री होगी वो जो है जो फॉर्म आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का उसमें जो है एलिजिबल होंगे। अब पीजी में क्या, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स, या एमएससी मास्टर ऑफ साइंस, या एमकॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स, अब किसी भी स्ट्रीम से जो है मास्टर किए हुए होने चाहिए। तब आप बेट के एग्ज़ाम में अप्लाई करेंगे, और बेट जैसे ही पास कीजिएगा आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। बेट आपको लेकिन क्लियर करना पड़ेगा। विदाउट बेट आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि बेट जो है पात्रता परीक्षा है। जब तक वो आप क्लियर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जो प्रोफेसर की जो वैकेंसी जाएगी उसमें आप एप्लीकेबल ही नहीं हो पाएंगे। तो आपको बेट के लिए फोकस तो करना पड़ेगा। तो जैसे पास कीजिएगा आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है एलिजिबल हो जाइएगा। अभी एक नया गाइडलाइन आया है यूनिवर्सिटीज़ का कि आप जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में अगर पीएचडी करेंगे आपका नेट जेआरएफ होना चाहिए, तब जो है पीएचडी कर सकते हैं।
तो बिहार के यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या कर दिया गया है कि एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया गया है। बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पर अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो बेट एग्ज़ाम पास करिएगा। नेट जेआरएफ की जगह बेट एग्ज़ाम पास करके भी बिहार में एडमिशन ले सकते हैं। पहले जो था कि नेट और जेआरएफ अगर किए हैं तभी आपको पीएचडी में जो है एडमिशन का मौका मिलता, लेकिन अब बिहार सरकार का जो है सरकार का जो गाइडलाइन आया है यूनिवर्सिटीज़ का, उसमें है कि आप अगर आपके पास नेट और जेआरएफ का नहीं है, आप क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो जो बेट का एग्ज़ाम होगा उस बेसिस पे जो है आपको पीएचडी में एडमिशन ईजिली हो जाएगा। तो नेट जेआरएफ के लिए जो है बेट एग्ज़ाम पास करके भी बिहार में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर बेट एग्ज़ाम पास करते हैं तो यहाँ से जो है एक और सुनहरा अवसर मिल जाएगा, आप लोगों को एक और अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी कि किस चीज़ का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल है कि क्या बेट एग्ज़ाम देने से हम प्रोफेसर बन जाएंगे? तो नहीं। जिस तरह से आप सीटेट एसटीईटी एग्ज़ाम दिए उसके बाद टीचर बनने के लिए आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम भी देना पड़ता है ताकि आप टीचर बन सके। कहने का मतलब है बेट भी एक प्रकार का पात्रता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है। जैसे सीटीईटी और एसटीईटी एक पात्रता परीक्षा है। सीटेट और एसटेट पास करने के बाद जैसे आप बीपीएससी टीआरई के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब आपको जो है बीपीएससी टीआरई का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपको सीटेट और एसटेट पास करना ज़रूरी होता है। तभी जाकर आप जो है जब बीपीएससी का जो है टीचर रिक्रूटमेंट जब आता है तो आप उसमें एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन पहला पड़ाव आपको जो है सीटेट एसटेट पास करना पड़ेगा, तभी आप एप्लीकेबल होगे, तभी आप जो है एलिजिबल होगे फॉर्म डालने के लिए। तो जैसे आप बीपीएससी टीआरई के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अब आप बीपीएससी टीआरई का फॉर्म डाल सकते हैं। वैसे ही बेट भी एक प्रकार का एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है जिसको पास करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जिसमें कुल पद जो है आपको 4281 बताया जा रहा है। इस पद में बहुत जल्द ही जो है ये जो जितने पद अभी मैंने बताया कि लगभग जो है 4300 के करीब में जो पद आएंगे, इस पद में बहुत जल्द ही जो है वैकेंसी आने वाली है। जो बेट पास कर लेते हैं वो अप्लाई कर पाएंगे इस पद के लिए। उसके लिए नेट जेआरएफ की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर वो बेट पास कर जाते हैं तो इसके लिए जो है एप्लीकेबल हो जाएंगे। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको एक इंटरव्यू पास करना होगा। यहाँ पे जो है आपको सिर्फ रिटन एग्ज़ाम से क्लियर नहीं होगा, आपको पहले जो है बेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर उसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो प्रोफेसर का जो वैकेंसी जाएगा उसमें आप एलिजिबल होंगे, उसमें आप फॉर्म डालेंगे। फिर उसके बाद वहाँ पे जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे तब उसके बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको एक इंटरव्यू पास करना होगा। उसके बाद या फिर हो सकता है कि आपको अगर कम मात्रा में जो है स्टूडेंट अगर पास करते हैं बेट के एग्ज़ाम में, तो ये भी हो सकता है कि आपको रिटन एग्ज़ाम ना लेकर बस इंटरव्यूज कंडक्ट करा के और इंटरव्यू में जो भी स्टूडेंट पास करेंगे उनको डायरेक्टली जो है पोस्टिंग करा दिया जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि कितने मात्रा में जो है वैकेंसीज में कितने लोग डालते हैं, फॉर्म डालते हैं और कितने लोग पास करते हैं। अगर कम बच्चे पास करेंगे तो आपको हो सकता है कि बस इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपका जॉब लग सकता है। और अगर ज़्यादा बच्चा होगा तो आपको एक रिटन एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको एक इंटरव्यू भी कंडक्ट होगा और उस इंटरव्यू में भी आपको पास करना पड़ेगा। तो इंटरव्यू पास करने के बाद उसके बाद जो है जिस यूनिवर्सिटी में आपका पोस्टिंग किया जाएगा उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर में जो अप्लाई करेंगे उसके लिए आपको ज़रूरत है बेट पास होने का, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आप अगर पीजी पास है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, जिस सब्जेक्ट में जितना पोस्ट होगा, जब फॉर्म का नोटिफिकेशन आएगा गाइडलाइन मिल जाएगा सभी जगह का कि कहाँ पर जो है कितनी रिक्तियाँ है, कहाँ पर कितनी रिक्तियाँ खाली है, किस सब्जेक्ट में जो है जो आपका स्ट्रीम है, जो सब्जेक्ट है उसमें आप देख लेंगे कि आपके सब्जेक्ट में कितनी रिक्तियाँ खाली हैं। तो फिर उसके बाद जो है आप अपना ऑप्शन दे के फॉर्म डाल सकते हैं किस यूनिवर्सिटीज़ में जो है वैकेंट है, सीट जो है किस यूनिवर्सिटी में खाली है, सब वहाँ पे आपको मिल जाएगा जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो फिर आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके लिए आपको पास क्या करना होगा, तो आपको उसके लिए बेट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा। ये कंपलसरी है। जब तक बेट आप पास नहीं कीजिएगा तब तक आगे का जो आपका कोई प्रोसेस ही नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले आपको बेट पास करना पड़ेगा, फिर जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए नेट
जीआरएफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बेट पास कर जाते हैं तो। लेकिन अगर आप पहले से ही जो भी स्टूडेंट जो है वो नेट जीआरएफ जो पास किए हुए हैं, जो पहले से ऐसे स्टूडेंट जो हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले से ही नेट क्वालिफाई है, जीआरएफ क्वालिफाई हैं, तो उनको चिंता की ज़रूरत ही नहीं है। वो ऑलरेडी एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर वो बेट का एग्ज़ाम नहीं भी देते हैं तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो नेट क्वालिफाई है, जीआरएफ क्वालिफाई है, तो वो स्टूडेंट जो है बेट का एग्ज़ाम अगर नहीं देंगे तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। वो ऑलरेडी एलिजिबल है कि इस पोस्ट पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो भी स्टूडेंट पास है वो किसी भी स्टेट के टीचर का जो है 1 to 5 और 6 to 8 का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि एक सीटेट भी जो है सेंट्रल लेवल पे जो होता है, सेंट्रल लेवल पे इसका एग्ज़ाम होता है और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो अगर ये सीटेट, अगर कोई भी स्टूडेंट सीटेट पास करता है तो वो किसी भी स्टेट में जो है टीचर का वैकेंसी अगर आएगा, प्राइमरी में और माध्यमिक में, मतलब 1 to 5 और 6 to 8 में अगर कोई भी वैकेंसी जाती है तो सीटेट वाले जो हैं एलिजिबल होते हैं किसी भी स्टेट में फॉर्म डालने के लिए। वैसे ही नेट जीआरएफ भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो जो भी स्टूडेंट अगर नेट जीआरएफ पास है तो वो सभी स्टेट में जो है एलिजिबल होंगे प्रोफेसर के फॉर्म भरने के लिए। अगर किसी भी स्टेट में जो है प्रोफेसर का फॉर्म आता है और जो स्टूडेंट नेट और जीआरएफ जो ऑलरेडी पास किए हुए हैं वो जो है किसी भी स्टेट में आप भर सकते हैं। अब अलग अलग स्टेट जो है अपना अलग अलग पात्रता परीक्षा निकालता है। जैसे बिहार में जो है बेट निकाला जा रहा है, बिहार सरकार बेट निकालने की सोच रही है। वैसे ही बहुत सारे जो है हरियाणा में भी निकाला गया, अभी प्रोफेसर के लिए निकाला गया था। तो अब वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नेट वाले को ही लेना चाहता है या फिर अपने जो है अपने स्टेट में जो है कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहता है। तो सभी स्टेट में जो है अगर जो नेट क्वालिफाई हो सभी स्टेट में एलिजिबल है प्रोफेसर के फॉर्म भरने के लिए। लेकिन बिहार के बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है बेट का एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि नीट का सिलेबस काफ़ी हार्ड होता है। जो भी स्टूडेंट जो नेट का एग्ज़ाम दिए होंगे वो उनको पता होगा कि इसका जो है सिलेबस काफ़ी हार्ड होता है, तो बहुत सारे बच्चे जो है पास नहीं कर पाते हैं। तो वैसे स्टूडेंट के लिए बेट एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कंपेयर टू नेट बेट का सिलेबस थोड़ा सा जो है उसमें ईजी होता है। नेट का सिलेबस काफ़ी हार्ड होता है। ऐसे रहता तो सेम पैटर्न सेम ही रहता है, लेकिन उसका सिलेबस हार्ड होता है। और थोड़ा सा स्टेट का जो एग्ज़ाम है, बेट का एग्ज़ाम है, उसमें सिलेबस आपको थोड़ा ईजी देखने को मिल सकता है। और इसके सिलेबस के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करूँगी। अब बेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? तो बेट का नोटिफिकेशन आपको दिसंबर में जो है किसी भी डेट को जारी किया जा सकता है। बेट का जो है नोटिफिकेशन आपको मैक्सिमम जो है दिसंबर के लास्ट वीक में जो है आपको कभी भी जो दिसंबर के किसी भी डेट को जो है आपको बेट का नोटिफिकेशन आपको जारी कर दिया जाएगा, किसी भी डेट को जारी कर जा सकता। और जनवरी लास्ट तक जो है दिसंबर में आपको नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उसके बाद जो है इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा और जनवरी में लास्ट तक जो है इसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो आप लोग के पास अब ज़्यादा समय नहीं है, मात्र 2 मंथ बाकी है इसके एग्ज़ाम होने में, नोटिफिकेशन जारी होने में। तो जो भी स्टूडेंट जो प्रोफेसर बनने का ख्वाब देख रहे हैं वो अगर बेट का एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसके में जो है समय नहीं है। बस अब मात्र 2 मंथ बच गए हैं। 2 से 3 मंथ में जो है आपको इसका नोटिफिकेशन जारी करके एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से इस बारे में भी बात चल रही है कि ये पद जो है खाली है। तो अभी तो पद जो है लगभग 4281 पद जो है इसको बहुत जल्द से जल्द भरने का भी सीएम का भी आदेश है कि जल्द से जल्द जो है इसका पद जो है भरा जा सके। तो आपके पास समय बहुत कम बच जाएगा, तो अभी से जो है पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए ताकि बेट जो है क्लियर कर सके। जब तक आपका बेट क्लियर नहीं होगा आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाइएगा। तो पहले तो आपको फोकस बेट के एग्ज़ाम का ही करना पड़ेगा। जॉब के लिए बेट का एग्ज़ाम क्लियर करिएगा, उसके बाद ही जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए एलिजिबल हो सकिएगा। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इस पे बात करते हैं। तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10, 12, यूजी और पीजी पास होना ज़रूरी है। और पीजी आपका जो है किसी भी स्ट्रीम में पास कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाँ इसी स्ट्रीम में होगा तभी आप जो है इसमें अप्लीकेबल होंगे। तो पीजी आप किसी भी स्ट्रीम से जो है पास होना ज़रूरी है। और अदर डॉक्यूमेंट्स में चाहे वो बिहार के बच्चे हो या अदर स्टेट के बच्चे हो, उन्हें जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, मतलब इसको बोला जाता है निवास प्रमाण पत्र, एक और कह सकते हैं आप इसको आवासीय प्रमाण पत्र भी बोला जाता है, वो ज़रूरी है।
जो बिहार के भी जो बच्चे हैं और चाहे वो बिहार के बाहर से भी बच्चे हैं, उन्हें जो है निवास प्रमाण पत्र एक डॉक्यूमेंट ये ज़रूरी है, और जाति प्रमाण पत्र एक डॉक्यूमेंट है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन ये अदर स्टेट वालों के लिए नहीं है। जाति प्रमाण पत्र जो है अदर स्टेट वालों के लिए एलिजिबल नहीं है, ये बस बिहार के स्टूडेंट के लिए होगा, क्योंकि अदर स्टेट वालों को कैटेगरी वाइज कोई भी सुविधा नहीं मिलेगा। उन्हें जो अदर स्टेट के हैं उन्हें सभी को जो है जनरल में ही काउंट किया जाएगा, चाहे वो जिस भी कास्ट से हो, चाहे वो जनरल से हो, ओबीसी हो। लेकिन अगर वो अदर स्टेट से हैं तो उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलेगा, उन्हें जाति प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें बस एक आवासीय बस उनका ज़रूरी है, निवास प्रमाण पत्र उनके लिए एक डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। बाकी जो जाति प्रमाण पत्र वो बिहार के बच्चों के लिए एलिजिबल है, वो बिहार के बच्चों के लिए जो है, ताकि उन लोगों को जो है फ़ायदा मिल सके। और जो बिहार के जो छात्र जो जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका जो है सालाना इनकम अगर 7 लाख से कम है, तो उनके लिए जो है EWS मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लगाते हैं, तो इसमें जो है आपको आरक्षण मिलता है। अगर जो भी स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी से है, जनरल कास्ट से हैं, लेकिन उनके जो है सालाना इनकम, उनके घर की जो है सालाना इनकम, उनकी इनकम जो है अगर 7 लाख से कम है, तो वो EWS कैटेगरी से अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ताकि उन्हें जो है कुछ फ़ायदा मिल सके। तो इसमें आपको जो है आरक्षण भी मिल जाएगा। और जो BC1 या BC2 के स्टूडेंट है, उनके लिए जो है NCL लगेगा। जैसे EWS है वैसे ही NCL है, उतना ही जो है सालाना इनकम आपको 7 लाख से कम होना चाहिए, तो उससे जो है NCL बन जाता है। ये सब प्रमाण पत्र आपको जो है कहाँ मिलेगा, कहाँ बनवाना पड़ेगा, तो ये सारे प्रमाण पत्र जो है आपको आपके जो ब्लॉक होंगे वहाँ पे जाके आप बात कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं होगा इस बारे में, अगर डिटेल नहीं पता होगा, तो वहाँ पे जाके अधिकारी लोग से बात करिएगा। आपका जो है NCL और EWS आपको ब्लॉक में ही बनेगा, तो आप लोग पहले से ही जाके अपना डॉक्यूमेंट बना के रेडी रखिए, क्योंकि जो है बेट का फॉर्म बहुत जल्द आने वाला है। दिसंबर तक जो है, दिसंबर के लास्ट तक आपको ज़रूर इसका फॉर्म देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद जो है आपको जनवरी में जब इसका फॉर्म जो है आ जाएगा, दिसंबर के लास्ट वीक तक इसका जब फॉर्म आ जाएगा, तो आपको एग्ज़ाम भी जो है बहुत जल्दी में कंडक्ट करा दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो है आचार संहिता लागू हो जाएगा, चुनाव आ जाएगा। तो आचार संहिता में चुनाव के समय में जो है आपको कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जा सकता है, तो उसके पहले ही जो है इनका टारगेट रहेगा कि उसके पहले जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाए और पोस्टिंग भी करा दिया जाए। सरकार की तो यही मंशा रहेगी। और आप सोच रहे होंगे कि अगर सरकार बदलेगी तो क्या होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। किसी की भी सरकार है, ये चीज़ जो है ऑलरेडी पास हो चुका है। इतने पोस्ट के लिए 4281 पोस्ट के लिए पास हो चुका है, तो इसमें जो है कोई चेंजेज नहीं आने वाले हैं। तो इसका एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, और क्योंकि ये जो है वैकेंट है, ये सीट है, तो ये कहीं ना कहीं इसको भरना ही है। तो आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिए कि क्या पता उसके बाद आएगा या नहीं, उसके बाद एग्ज़ाम लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसका एग्ज़ाम ज़रूर होगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए कि बेट का एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द आने वाला है। आई होप जो है, आशा करती हूँ कि आप लोग जो है सभी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।